नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आपकी जो कर्नाटका बोर्ड की साइड से फर्स्ट पीयू के लिए फर्स्ट मॉडल पेपर आया है, उसको मैं सॉल्व करके आपको दिखा रही हूँ। आशा करती हूँ आपको अच्छा लगेगा। इसके अंदर जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उनके अगर आपको आंसर जानने हैं तो आपकी फुल प्लेलिस्ट मेरे चैनल पर है, आप जाकर देख सकते हैं। लेसन एक्सप्लेनेशन भी है, इसके अलावा हिंदी वर्कबुक का एक्सप्लेनेशन भी है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। तो ये है आपका हिंदी का मॉडल पेपर फर्स्ट, जिसके अंदर आपको 80 मार्क्स का ये दिया हुआ है। और इसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन है, बेनी माधव सिंह के छोटे बेटे का नाम क्या है? तो इसका आंसर है सेकंड, लाल बिहारी सिंह। दूसरा प्रश्न है, असंभव को संभव बनाने वाली चीज़ है? तो इसका आंसर है प्रेम। तीसरा क्वेश्चन है, महादेवी वर्मा का बाल्य सखी का नाम लिखिए। तो इसका आंसर है विद्येश्वरी। अगला है फोर्थ, नालायक पाठ के लेखक हैं? तो इसका आंसर है प्रेमचंद। पांचवा है, यमराज का सगा भाई है? इसका आंसर है वैद्य परमानंद। छठा क्वेश्चन, रसखान पक्षी के रूप में जन्म लेने वाले पर डाली पर बसना चाहते हैं? तो इसका आंसर है फर्स्ट, कदम्ब की डाली पर। सेवंथ है, हरिवंश राय बच्चन के अनुसार दुनिया है ममतामयी। आठवां क्वेश्चन है, युवक की पहली पत्नी का नाम है? तो इसके अंदर आंसर है सी। नवा प्रश्न है, एक चम्मच की कीमत मानी गई है? उत्तर है दूसरा, 5 रुपये। 10वां क्वेश्चन है, सिद्धेश्वरी के मंझले लड़के की उम्र क्या है? तो इसका आंसर है सी, 18 वर्ष। अब आपको दिया गया है कोष्टक में दिए गए कारक चिन्हों से रिक्त स्थान भरिए। तो 11वीं के अंदर आएगा, गीता की पुस्तक मेरे पास है। 12वें का प्रश्न है, पेड़ से पत्ता गिरा? 13वें का आंसर है, श्याम ने पुस्तक पढ़ी। 14वें का आंसर है, अध्यापक विद्यार्थी को पढ़ाते हैं। और 15वें प्रश्न का उत्तर है, उसकी बहन का नाम आरती है। इसके बाद 16वां प्रश्न दिया हुआ है। इसके बाद 16वां प्रश्न है, जिसके अंदर आपको मुहावरे दिए गए, उनका अर्थ बताना है। तो इसके अंदर पहला मुहावरा है खाक में मिलाना। तो इसका अर्थ होता है नष्ट भ्रष्ट कर देना, गड़े मुर्दे उखाड़ना। पहला है इसका, पिछली बातों को व्यर्थ में याद करना। टांग अड़ाना, इसका है व्यर्थ में दखल देना। चकमा देना, धोखा देना। पेट में चूहे कूदना, जोर की भूख लगना। तो आप इसको मैच करके लिखेंगे। और इसके बाद जो शुरू होता है, इसके अंदर है बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं डिफरेंट टाइप के, और इनके आंसर्स के लिए आप मेरे चैनल पर जाकर वहाँ पर जो क्वेश्चन आंसर वाले वीडियोस हैं वो देख सकते हैं, जिसकी अलग से प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हुए पहुँचेंगे जो व्याकरण वाला पार्ट है उसके अंदर। इसमें सह संदर्भ व्याख्या के लिए मैं बता दूँ, इसके अंदर लेसन का नाम और आपको राइटर का नाम लिखना बहुत ज़रूरी होता है। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और अब आएगा आगे जो सेक्शन आता है वो है वाक्य शुद्धि करना। तो वाक्य शुद्धि में पहला है, मंदिर की चारों ओर दुकानें हैं? तो इसका आंसर होगा मंदिर के चारों ओर दुकानें हैं। दूसरा है, तालाब के अंदर छोटी सी मंदिर है? इसका सही आंसर है तालाब के अंदर छोटा सा मंदिर है। नेक्स्ट है, उसने अपने मित्र को 100 रुपये पूछा? तो इसका है, उसने अपने मित्र से 100 रुपये मांगे या लिए। आगे है, निम्नलिखित वाक्यों को सूचनानुसार बदलिए, जिसके अंदर आपको पहला जो है वो दिया हुआ है, गोपाल दूध का व्यापार करता था, यानी भूतकाल में दिया हुआ है, वर्तमान में बदलना है। तो इसका आंसर होगा गोपाल दूध का व्यापार करता है। दूसरा है, पिताजी मैसूर जा रहे हैं, वर्तमान काल में, और इसे भूतकाल में बदलना है, पास्ट टेंस में। पिताजी मैसूर जा चुके हैं। अगला है, उसने दरवाज़ा खोला, इसे भविष्य काल में बदलना है, यानी फ्यूचर टेंस में। तो वह दरवाज़ा खोलेगा। अगला प्रश्न है, अन्य रूप लिखिए? तो इसका भैंस लिखा हुआ है भैंसा, सम्राट लिखा हुआ है उसका सम्राज्ञी। अगला प्रश्न है, अन्य वचन रूप लिखिए? लकीर, लकीरें, एक ही मात्रा आ जाएगी र के ऊपर।
कविता, कविताएं, इसके अंदर ए लिखकर उसके ऊपर चंद्र बिंदु आएगा। इसके आगे दिया हुआ है समानार्थक वचन जो है वो लिखना है। तो उल्लास का तो होएगा इसके अंदर उत्साह, और पारावार का होगा समृद्ध। इसके बाद आपको लिखना है विलोम शब्द यानी कि विपरीतार्थ। तो सुपुत्र का होगा कुपुत्र और रात का होगा दिन। इसके बाद आपको दिया हुआ है अनुच्छेद, इसको मैं पढ़ के बताती हूँ। हाथ की मेहनत से चीज़ में जो रस भर जाता है वह भला लोहे के द्वारा बनाई हुई चीज़ों में कहाँ है। यानी आप हैंडीक्राफ्ट जो है वो अच्छा होता है बजाय मशीन से बनी हुई चीज़ों से। जिस आलू को मैं स्वयं बोता हूँ और स्वयं पानी देता हूँ, जिसके इर्द गिर्द की घास पात खोदकर मैं साफ करता हूँ, इन आलू में जो रस मुझे आता है वह टिन में बंद किए हुए अचार या मुरब्बे में नहीं आता है। यानी जो वो खुद अपने यहाँ पे फसलें उगाता है आलू की, उसके बारे में बोल रहा है। मेरा विश्वास है कि जिस चीज़ में मनुष्य के प्यारे हाथ लगते हैं उसमें उसके हृदय का प्रेम और मन की पवित्रता सूक्ष्म रूप से मिल जाती है और उसमें मुर्दों को जिंदा करने की शक्ति आ जाती है। होटल में बने हुए भोजन यहाँ निरस होते हैं क्योंकि वहाँ मनुष्य मशीन बना दिया जाता है। तो इसके अंदर बताया गया है कि हम कोई भी काम अपने हाथों से और आराम से प्रेम से करते हैं तो उसका कितना महत्व है। तो पहला है प्रस्तुत गद्यांश में लेखक हाथ से भी मशीनों को श्रेष्ठ बताते हैं। ये वाक्य सही है या गलत है, तो आप इसको जैसा भी बताना चाहें वैसे बता सकते हैं। मेरे हिसाब से मैं बताऊंगी कि ये सही है क्योंकि उसकी मेहनत और उसका प्रेम जो है वो भी झलकता है उन चीज़ों में। दूसरा है मुर्दे को जिंदा करने की शक्ति किन में है, तो इसका आंसर आएगा कि जो चीज़ें हाथ से मनुष्य बनाता है उसके हृदय का प्रेम और मन की पवित्रता भी सूक्ष्म रूप से मिलती है उनमें, और इसीलिए उन्हें मुर्दों को जिंदा करने की शक्ति आ जाती है। लेखक अचार मुरब्बे से भी श्रेष्ठ किसे बताते हैं, तो वो स्वयं के हाथ से बोए हुए आलूओं को अचार और मुरब्बे से श्रेष्ठ बताते हैं। तो इस तरह से अनुच्छेद हुआ ख़त्म। अब आगे हम देखते हैं, हिंदी में अनुवाद कीजिए। पहला है यूनिटीज़ आर स्ट्रेंथ, यानी एकता हमारी शक्ति है। सेकंड का होगा बीजापुर वॉज रूल्ड बाय किंग आदिल शाह, बीजापुर पर आदिल शाह नाम के राजा ने राज्य किया। नेक्स्ट है आई एम अनेबल टू डू दिस वर्क, मैं यह कार्य नहीं कर सकता। नेक्स्ट है इट वॉज रनिंग व्हेन वी कम आउट, रेनिंग, तो इस समय पे बारिश हो रही थी जब हम बाहर आए। तो इसी के साथ ये समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर लिखें। इसके अलावा आप कर्नाटका के किस पार्ट से मुझे देख रहे हैं, किस जगह से, उस जगह का नाम भी लिखें। ये सभी कमेंट पढ़कर मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसके अलावा आप मेरी और भी कोई हेल्प चाहते हैं तो मुझे कृपया कर बताएं। धन्यवाद।